भृत्यैः पुत्रैः कलत्रैश्च दौहित्रैश्चापि गोत्रजैः विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विकृतिम मनाक। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, भृत्यैः पुत्रैः कलत्रैश्च, अर्थात सेवकों, पुत्रों, पत्नियों, दौहित्रेश्चापि गोत्रजेह, अर्थात पौत्रों और अपने गोत्र के जनों द्वारा, विहस्य धिक्कृतो योगी ही, अर्थात उपहासित या धिक्कारे जाने पर भी योगी, न याति विकृतिम मनाक, अर्थात उसका मन विकृति को नहीं जाता। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि सेवकों द्वारा, पुत्रों द्वारा, पत्नियों द्वारा या पौत्रों और अपने गोत्र के जनों द्वारा भी उपहासित या धिक्कारे जाने पर भी योगी का जो मन होता है वो विकृति को नहीं जाता, अर्थात उसको प्रभाव नहीं पड़ता वास्तव में, क्योंकि वो जो है गंभीरता से इन बातों को लेता ही नहीं है। इसलिए तो ये बात जो है ये हमें बताती है कि हमारे अंदर कितना जो है कितना आत्मज्ञान हमारे भीतर वास्तव में विकसित हुआ है। यदि हमको हमारा कोई उपहास करे या कोई हमें धिक्कारे, तो हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न होता है ना कि अरे यार, इसने मेरे को ऐसे किसे कह दिया, इसने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। हर व्यक्ति के साथ में ऐसा ही जनरली होता है कि थोड़ा सा भी कोई धिक्कार दे, थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो अरे इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, अरे इसने मुझे यूँ क्यों कह दिया, ये यूँ क्यों करता है, वो क्यों करता है। अब आप देखिए जीवन में कितना कुछ होता है। पुत्र जो है वो अपने पिता को कुछ कह दे तो पिता जो है वो रूठ के बैठ जाता है, या पिता कुछ कह दे पुत्र को तो पुत्र रूठ करके बैठ जाता है, या पत्नी कुछ बोल दे, ऐसा कुछ बोल दे, या कोई सेवक ही कुछ बोल देता है, अरे इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, इसकी ये अपने आप को क्या समझता है, ये अपने आप को क्या समझती है। तो अपने आप को ऊंचा समझता है तभी इस प्रकार से सोचता है ना। यदि आप वही सोचिए कि यदि आपका बॉस आपसे कुछ कहता है तो कई बार आप चुप करके बैठ जाते हैं, हालांकि मन में तो यही होता है कि यार ये अपने आप को क्या समझता है। तो इस प्रकार ही भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो भाव उत्पन्न होना है, यदि ये उत्पन्न हो रहा है तो इससे यही पता चलता है कि हमारी अभी स्वरूप में स्थिति नहीं हुई है। जो योगी होता है उसके मन में इस प्रकार के विकार नहीं उत्पन्न होते, क्योंकि वह एकता को देखता है, वह जानता है कि सबके पीछे जो है वो एक ही है और वह ही मुझे बोल रहा है। जैसे भगवान ही कहते हैं ना, भगवान कृष्ण जो है गीता में क्या बोलते हैं कि जो समदर्शी होता है वह जो है, या जो मुझको ही सब में देखता है वह श्रेष्ठ होता है। वास्तव में वह योगी जो है वह श्रेष्ठ है, जो समम पश्यति सर्वत्र, और जो यही देखता है कि भाई सभी में भगवान को ही दिखता है, या जो अक्षरों में अक्षर को जो देखता है वह श्रेष्ठ होता है वास्तव में। ऐसा योगी जो कि मुझे ही चारों ओर देखता है। तो जो श्रेष्ठ योगी है वो जब उसने ये देख लिया कि भाई सब में मेरा भगवान ही है, तो फिर भले वो सेवक हों, पुत्रों, पत्नियाँ हों, पौत्र हों या अपने गोत्र वाले जो भी कोई हों, वो तो हैं तो भगवान ही। और यदि वो उपहास भी करते हैं, धिक्कारते भी हैं, तो उससे उसको यही लगता है कि हाँ कुछ होगा जिस कारण से वो ऐसा बोल रहे हैं, या तो, परंतु वो ऐसा नहीं लगता कि इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, ये ऐसे क्या करता है, ये अपने आप को क्या समझता है। इस प्रकार का भाव नहीं होता उसके भीतर, और क्योंकि इस प्रकार का भाव नहीं होता इसलिए विकृति को जाता ही नहीं वो। तो वो जो है वो अवस्था जो है वह ही अवस्था ये दर्शाती है कि हम स्वरूप में स्थित हैं कि नहीं हैं। जब हम इन सब से प्रभावित ना होकर के जो है स्वरूप में ही स्थित रहें और प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ये सब जो है ये एक प्रकार से जो है परीक्षा ही होती हैं भगवान की ओर से, या आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिस, अभ्यास, वो ही है एक प्रकार से। तो जो स्वरूप में स्थित है वो क्योंकि बात को समझ गया है और जानता है कि ये सब तो खेल है, केवल इसमें कुछ है नहीं वास्तव में, कोई इसमें ऐसा कोई गहरा तत्व नहीं है ऊपर से कि कोई सेवक कुछ बोल दे या पत्नी कुछ बोल दे या पुत्र या पौत्र कुछ बोल दें तो ठीक है, नहीं ये खेल चल रहा है तो चल रहा है, उसमें उतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और देखिए एक बात और समझिए इसको, मन में यदि उत्पन्न होता है थोड़ा सा तो उसकी समस्या नहीं है मन वाली बात नहीं है, आप उसको पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। मान लीजिए मन में तो विकार उत्पन्न हो गया, मन में एकदम से विकार उत्पन्न हो गया, अरे इसने मुझे ऐसा कह दिया, और तो मन में स्फुरना होती है, वो होगी, उसको आप रोक नहीं सकते क्योंकि वह प्रोग्राम्ड है। मन का तो जो
मन की प्रकृति ही ऐसी कि उसमें स्फुरना होगी, लेकिन आपने उसको पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वो वाली बात है जो कि यहाँ पे समझनी है। ऐसा नहीं है कि आपके मन कि मान लीजिए कोई योगी है और उसको मान लीजिए पुत्र ने कुछ कह दिया, तो ऐसा नहीं कि मन में कुछ नहीं उत्पन्न होगा, मन में स्फुरना हो सकती है, परंतु जैसी स्फुरना उत्पन्न होगी वो देख लेगा कि ये स्फुरना उत्पन्न हुई और उसको वो हटा देगा, उसको महत्व नहीं देगा, तो पकड़ेगा नहीं उसको। तो ये बात बहुत गहरे से समझिए। लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं कि मन में स्फुरना ही ना हो, ऐसा नहीं होता है, मन में स्फुरना होगी, क्योंकि वो तो गुण है ना, गुणों का परस्पर खेल है। मन भी तो प्रकृति का ही भाग है, मन कौन सा प्रकृति से अलग है। तो अब यदि मन प्रकृति का भाग है तो गुणों का उसमें प्रभाव होगा, उसमें प्रभाव पड़ेगा, तो स्फुरना होगी। परंतु जो योगी होगा वो स्फुरना को नकार देगा, उसकी उपेक्षा कर देगा, उस पर ध्यान नहीं देगा। तो इस प्रकार से उसमें विकृति नहीं होगी, विकृति कब होती है? जब वो पकड़ ले उसको, कि भाई मान लीजिए कि किसी ने कुछ कहा और क्रोध उत्पन्न हो गया, और अब अपने आप को सोचो कि मैं क्रोधी हूँ वास्तव में, तो फिर जो है वो जो है वह गड़बड़ है, वो वाली बात नहीं है। वो वाली बात यानी ये मत सोचिए कि स्फुरना ही उत्पन्न नहीं होगी, स्फुरना तो उत्पन्न होगी, क्योंकि भाई जब तक मन है तब तक स्फुरना होगी, तो स्फुरना तो होगी, परंतु वह है उसको पकड़ेगा नहीं। तो वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।